जय श्री श्याम। हाय, मेरा नाम रिचा है और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाह रही हूँ। मतलब इट्स नॉट अ स्टोरी, मतलब ये मेरी ही लाइफ के ऊपर एक सच्ची बात है। तो मैं आज अलवर से खाटू श्याम जी जा रही हूँ और पहले मैं जयपुर जाऊँगी, फिर वहाँ से खाटू श्याम जी जाऊँगी। तो बेसिकली बात ये है कि मुझसे बहुत लोग ऐसे बोलते थे कि तू इतना खाटू श्याम जी जाती है, तुझे क्या मिलता है वहाँ जाकर। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैंने 1.5 साल से ज़्यादा मैं रेगुलर हर महीने, कई बार 2 बार, कई बार 3 बार और कई बार 1 बार मेरा महीने में हो जाता था जाना। तो मैं 8-9 महीने तक मैंने बाबा से कुछ माँगा था मेरे लिए कि बाबा मुझे प्लीज़ ये दे दो। 9 महीने तक मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मैं सिर्फ़ जा रही थी वहाँ पे, मतलब कोई मेरी लाइफ़ में चेंजेस नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, पर मैं जा रही थी। उसके बाद में मैंने बाबा से माँगना ही छोड़ दिया। मैंने कहा आप जो दोगे वो ही मेरे लिए सही होगा। उसके बाद क्या हुआ कि बीच में 2 से 3 महीने अभी मैं जा नहीं पाई थी बाबा के वहाँ पे, कुछ किसी कारण की वजह से। और उस 2-3 महीने में मैं इतनी मतलब डिप्रेस सी हुई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? मतलब मुझे नहीं पता था मेरे साथ हो क्या रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है, मैं बाबा के पास क्यों नहीं जा पा रही। तो मैंने ऐसे सोचा और मेरे एक मंदिर में खड़े होकर मैंने बाबा से बोला कि बाबा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, प्लीज़ तू बस मुझे बुला ले अपने पास। तू बस मुझे बुला ले, कैसे भी बुला ले, बस तू मुझे बुला ले। फिर ऐसे ही अर्जेंट मुझे किसी का फ़ोन आया, मेरी बहन का, और वो मुझे रैंडम से बोलती है, अरे यार मुझे ना खाटू श्याम जाने का बहुत मन है, तू चल रही है क्या? और मैं अलवर थी, वो जयपुर थी। तो मैंने कहा यार मैं अलवर हूँ, मैं कैसे आऊँगी, मेरे पास कोई मतलब ऐसे आने का मेरा है भी नहीं। तो देख ले मैं जाऊँगी, तू चलेगी? तो मैंने ऐसे ही घर पे बात की मुझे खाटू श्याम जी जाना है, तो बताओ मैं जाऊँ क्या? तो मेरे पापा पहले तो बोले कि नहीं अकेली कैसे जाएगी। तो मैंने कहा वो जा रही है साथ में, तो मुझे भेज दो। और मतलब क्या हुआ, बेसिकली मैं खाटू श्याम जी पहुँची हूँ और जो मेरा काम था, मतलब जो कि मेरा लास्ट 1.5 साल से काम नहीं हो रहा था, और मैं बाबा के धाम में खड़ी थी एंड मेरे पास एक मैसेज आया कि भाई जो मेरा काम था वो हो गया। तो मतलब मतलब उस टाइम पे मेरे को समझ ही नहीं आता कि मैं बाबा को क्या बोलूँ कि भाई बस मैं रोने ही लग गई। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने बाबा को इतना क्यों बोला। मैं ना बहुत ज़्यादा बोलती थी कि नहीं आप ऐसे हो, आप मेरा काम नहीं करते, आप मेरी सुनती नहीं हो। पर उस दिन मतलब जब मेरा वो मैसेज आया, तो मैं इतना रोई हूँ वहाँ खड़े होके धाम पे कि मतलब बाबा मुझे माफ़ कर दो, बस आपने जो दिया है, आपने मुझे जैसा दिया है, मैं उसकी हमेशा मतलब उसको रखूँगी अपना, और आप पे मैं कभी सवाल नहीं उठाऊँगी। और मैंने जब दर्शन किए थे तो क्या उस दिन बारिश थी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमको मतलब वो बोले कि आप इस वाली लाइन से चले जाओ, तो वहाँ पे मैं खड़ी हुई थी। मुझे सच में नहीं पता था कि मैं कितने सेकंड बाबा के दर्शन कर पाऊँगी। पर वो 2 सेकंड मैं और बाबा की जब मैं सामने गई, तो मैंने बस बाबा से हार मान ली कि मैं अब आपसे नहीं लड़ सकती, मैं आपसे नहीं जी सकती। आपने जो किया मेरे लिए वो मेरे लिए बहुत था। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप कुछ मेहनत कर रहे हो और आप किसी भगवान को मानते हो, चाहे वो कोई भी हो, आप मेहनत करोगे तो वो बिल्कुल आपके सामने रिज़ल्ट आएगा। आप कभी हार मत मानना किसी भी चीज़ को लेकर। तो मैं तो बस इतना सा कह रही हूँ, ये मेरी खुद की कहानी है और सच में मेरे साथ वो जो कुछ हुआ मैं आपको बता भी नहीं सकती। और देखो ये मैं धाम से बाबा के वहाँ से लेके आई थी मंदिर से, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर मेरा काम होगा तो मैं बाबा की ये ऐसे लेके जाऊँगी अपने घर पे। तो आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और जय श्री श्याम। थैंक यू।